हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया या ग्रुप डी का। इन तीनों के एग्ज़ाम के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जीके जीएस, उसी का पार्ट फर्स्ट है ये। इसी तरह हम आपको कम से कम 8 से 10 पार्ट्स देंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि आखिर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट हमें ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब समय कुछ कर दिखाने का। इसी समय में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गुजरात की है। तो गुजरात के लिए दोस्तों है गरबा, ठीक है। कथकली नहीं है, लावड़ी नहीं है और कौड़ी अट्टम नहीं है। तो आखिर ये सब है कहाँ की, चलिए देख लेते हैं। इस बुक से पढ़ाने का मुझे सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है दोस्तों, अभी जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको और भी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे कि कथकली कहाँ का है, ये केरल का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का। लावड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र का। और कौड़ी आट्टम कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करने वाला रोग है। तो मोतियाबिंद से हमारी क्या प्रभावित होती हैं, आँखें, ठीक है। चलिए श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है। तो श्रीलंका की मुद्रा दोस्तों यहाँ पे रुपया है, ठीक है। चलिए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, 7। कौन कौन से, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दमन और दीव, ठीक है। ये 7 हैं, आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्लास 5th या 6th का है ये, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। बास्केटबॉल 2 टीम के मध्य खेले जाने वाला एक खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5 बास्केटबॉल में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल घर के अंदर खेले जाने वाला एक खेल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शतरंज ही घर में खेला जा सकता है, हॉकी बाहर खेला जाता है, भाला फेंक बाहर खेला जाता है और लंबी कूद बाहर। घर में आप ये तीनों गेम नहीं खेल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, निम्न में से क्या एक मसाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि शिमला मिर्च क्या मसाला है, पुदीना, धनिया, नारियल। तो धनिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मसाला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से, बैगनी, नील मतलब गहरा नीला, यहाँ पे हम इसको आसमानी भी कह सकते हैं, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। याद करने का एक और सिंपल सा तरीका है दोस्तों, हमने देखा था जब छोटे थे हम, तो बैनी आ पिनाला, ठीक है। बैगनी हो गया, नीला हो गया, आसमानी, हरा, पीला और यहाँ पे नीला, यहाँ पे बैनी आ पिनाला, ठीक है। ना से नारंगी हो गया, लाल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद कर सकते हैं इसके थ्रू भी। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है रोम को, ठीक है। चलिए चींटी के कितने पैर होते हैं दोस्तों। तो चींटी के 6 पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें हम, निम्नलिखित में कौन से गायक नहीं है। तो लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, आमिर खान, कुमार सानू। तो जाहिर सी बात है कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि आमिर खान गायक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 63 में किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में श्रमिक दिवस क्या पूरे विश्व में मनाया जाता है दोस्तों, ये 1 मई को, ठीक है। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों रुस्तम के लिए उन्हें 2016 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब जो आएगा वो थोड़ा सा नया आएगा। किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऊँट को कहा जाता है। गुजरात की राजधानी क्या है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। चलिए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, वो है 26 जनवरी को, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो पद्मश्री भारत में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, अभी आगे बात करते हैं। ज्ञानपीठ पता है हिंदी साहित्य में दिया जाता है। भारत रत्न भी बाहर। तो ये जो पुलित्जर है यही बाहर का पुरस्कार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा एक औषधीय पौधा है
तो दोस्तों देखिए, पत्थर चूर जो है तुलसी घृत कुमारी। मान लीजिए आपको पत्थर चूर नहीं आता है कि क्या है ये, तो आपको ये पता है कि तुलसी और एलोवेरा ये कौन सी औषधीय पौधे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक ऑप्शन हमारा है ये सब। तो अगर दो सही हैं तो जाहिर सी बात है ये भी ही होगा। ठीक है, चलिए, चार मीनार एक स्मारक और मस्जिद है जो स्थित है हैदराबाद में। किसे जनसाधारण द्वारा नेताजी के रूप में जाना जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अभी तक मुझे भरोसा है कि आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे और मतलब एक भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं होगा। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहती है, तो दोस्तों वो है पारा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे शाकाहारी व्यंजन वड़ा पाव भारत के किस राज्य का है, तो ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है, आप देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में हम देखते हैं, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस 25 जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे, और ये ग्रुप डी का है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी का पेपर है ये। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 75 ऐसे बोला होगा क्योंकि था तो वो 25 नंबर, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी 25 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे जब पेपर हुआ था, पिछले बार जब पेपर हुआ था ग्रुप डी का, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो अगर आपका पेपर ग्रुप डी का है तो समझ लीजिए कि बस ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे वो आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट की बात करें तो शायद 95 प्लस था। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए और जो भी हेल्प हो सके आप हमसे कहिए, हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।